नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 की शुरुआत करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत, ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं। बिहार पहला हिंदू राज्य होगा, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं। हिंदुओं को बंटने नहीं देना है, हमें मुस्लिमों और ईसाइयों से दिक्कत नहीं है, जाति के नाम पर लड़ने वाले हिंदुओं से दिक्कत है, यह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि उनका एक ही सपना है कि भगवान हिंद होना चाहिए। सौभाग्यशाली है। पहला सौभाग्य तो भारत मनुष्य तन मिला, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म मिला। इसलिए बिहार के पागलों, अब एक बात बांध लो, पूछो क्या हम सब हिंदू अरे भैया माइक वाले फटनी के तो संघ बार बार बंद कर दे। हम सब हिंदू इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात को। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। पटना में जगतगुरु रामभद्राचार्य भी मौजूद थे और उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सनातन को जो काटना चाहेगा वो खुद कट जाएगा, सत्ता उसे मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। ये बड़ी बातें जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कही। पटना के सनातन महाकुंभ में वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बिहार हिंदुओं को सत्ता नहीं सौंपेगा, बल्कि सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा, स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छापना चाहेगा, स्वयं छट जाएगा। अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। तो ये आपने एक तस्वीर देख ली। अब आपको दूसरी तस्वीर पटना की दिखाते हैं। यहां लालू यादव के घर पर ताजिए का जुलूस पहुंच गया। ये तस्वीर आपके सामने। रोहिणी आचार्य ताजिए के सामने हाथ जोड़ती दिखाई। इस दौरान ताजियादारों ने लालू यादव के सामने कला का प्रदर्शन किया। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें लालू यादव कुर्सी पर बैठे हैं और रोहिणी आचार्य ताजिया के सामने हाथ जोड़ती पूजा करती दिख रही।
इसके बाद लालू यादव के सामने ताजियादारों ने करतबबाजी। इस दौरान लालू यादव का पूरा परिवार ताजिया देखने के लिए घर से बाहर खड़ा था। ये तस्वीर आपके सामने। चमोली में बद्रीनाथ राजमार्ग पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। भूस्खलन की चपेट में आने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें, जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटाने के बाद कार को जब निकाला गया तो कार पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। भारी मलबे की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है। ये तस्वीर आपके सामने, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां पर एक कार लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई और उसके बाद क्या हर्ष हुआ ये देखिए। आप पहली नजर में कार को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे मानो 20 साल पहले ये किसी मलबे में दब गई हो और उसके बाद अब इसको खुदाई के दौरान बरामद किया गया। नासिक की खबर आपको दिखाते हैं। यहां मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गंगापुर डैम से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़े जाने की वजह से नदी में तूफान आ चुका है और ये दरअसल तूफान नहीं बल्कि उफान है। नदी में उफान के चलते नासिक का मशहूर रामकुंड और गौड़ा घाट पानी में डूब चुका है। घाट पर बने छोटे मंदिर और बजरंगबली की मूर्ति पानी में डूब गई। फिलहाल शहर में रुक रुक कर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में लोगों की चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं कि आने वाले वक्त में ये बारिश आखिर और कौन सी स्थिति पैदा करने वाली है। की तस्वीरें सामने आई। पहाड़ से अचानक मलबा मैदानी इलाकों की तरफ आने लगा। हाल ही में बना पुल भी मलबे के साथ बह गया। ऑरेंज अलर्ट के बीच चंबा के बघेईगढ़ में बादल फटने की खबर है। जो शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बादल फटने से नाले में भयंकर बाढ़ और मलबा आ गया, जिसकी वजह से वहां का एक पुल बह गया। ये देखिए तस्वीर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना के सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ने बड़ा ऐलान किया। हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत, ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं। बिहार पहला हिंदू राज्य होगा, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं। हिंदुओं को बंटने नहीं देना है। हमें मुस्लिमों और ईसाइयों से दिक्कत नहीं है, जाति के नाम पर लड़ने वाले हिंदुओं से दिक्कत है, यह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि उनका एक ही सपना है कि भगवान हिंद होना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं। पहला सौभाग्य तो भारत मनुष्य तन मिला, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म मिला। इसलिए बिहार के पागलों, अब एक बात बांध लो, पूछो क्या हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे भैया माइक वाले खटनी के करो तो शब्द बार बार बंद कर दे। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात को। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमान
हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4